ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। कोलकाता कांड में जैसे जैसे खुलासे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इंसानियत का सर शर्म से जमीन में गड़ता जा रहा है। पीड़िता के साथ रेप और मर्डर की घटना होने के बाद उसके परिवार को जिस तरह अस्पताल प्रशासन ने गुमराह किया, धोखा दिया, उसका सबूत उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आने से हंगामा बरप गया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर जारी हंगामे के बीच इस कॉल रिकॉर्डिंग से बड़ा खुलासा हुआ है। कोलकाता केस में हॉस्पिटल प्रशासन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि हॉस्पिटल प्रशासन ने सबसे पहले उन्हें फोन पर यह बताया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। उन्होंने मामले को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन की गतिविधियों को संदिग्ध बताया था। अब पीड़िता के पिता से हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है। इसमें अस्पताल प्रशासन के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। सुनिए ये सनसनीखेज बातचीत। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। বলছি হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আমি আজিকর বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আসুন আজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। আচ্ছা। बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। 8 अगस्त की रात रेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद उनके माता पिता को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में इसे सुसाइड का मामला बताने की कोशिश की। इसे लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोपी संजय रॉय को बचाने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें की गई, इसका इल्जाम लग रहा है। इस बीच ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई लगातार अस्पताल के कई अधिकारियों से, कर्मचारियों से बातचीत कर रही है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम है आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का। उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है। संदीप घोष से पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या सवाल पूछे गए वो भी आपको बता देते हैं। जब ट्रेनी डॉक्टर का रेप और हत्या हुई, उस रात आप कहां थे? आपको घटना के बारे में किसने सूचित किया और आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या थी? आपने परिवार को सूचित करने का निर्देश किसे दिया था और कैसे और किसने पुलिस से संपर्क किया था? माता पिता को शव देखने के लिए करीब 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया? चेस्ट मेडिसिन विभाग का साप्ताहिक रोस्टर क्या था? पीड़ित डॉक्टर को लगातार 48 घंटे तक काम करने के लिए क्यों कहा गया था? शव मिलने के 2 दिन बाद आपने इस्तीफा दे दिया था, आपने ऐसा क्यों किया? सेमिनार रूम के बगल वाला हिस्सा क्यों टूटा हुआ है? आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? फिर वहां क्यों और किसके कहने पर रेनोवेशन कराया? आपने कलकत्ता हाई कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने को कहा, आपको किससे अपनी जान का खतरा है? रात से गायब ट्रेनी डॉक्टर की सुबह 10 बजे तक किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी। डॉक्टर की डेथ की सूचना मिलने पर आपने इसे आत्महत्या क्यों बताया? डॉक्टर के माता पिता से झूठ क्यों बोला गया और देर से एफआईआर क्यों दर्ज कराई गई? वही इस घटना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की बात सामने आई। घटना के बाद माता पिता ने आरोप लगाया था कि अस्पताल प्रशासन
उन्हें भ्रमित करता रहा, असली घटना के बारे में नहीं बताया। पीड़िता की मां का कहना है कि बेटी की लाश देखने के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। पहले हमें अस्पताल से कॉल आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर कॉल कट गया। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। हमें पता नहीं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ। फिर हमें फ़ोन पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें 3 बजे बेटी के शव को देखने की अनुमति मिली। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर केवल एक कपड़ा था, चादर से उसका शरीर लपेटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई। मैंने उनसे कहा, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। ডিপার্টমেন্টে বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। প্যান্ট ট্যান্টগুলো সব খোলা ফেলা ছিল, গায়ে শুধু একটা জামা ছিল। पीड़िता की मां ने कहा कि मुझे केवल न्याय चाहिए। इस अपराध में केवल एक आदमी नहीं बल्कि कई लोग शामिल हैं, उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। आशा रखते ही अब आशाई तो मैं अब केवल न्याय पाने की आशा कर रही हूँ। मेरा तो सब कुछ चला गया है, मैं सब कुछ हार बैठी हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल थे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आज विरोध करने वालों की सभा को रोकने के लिए 144 धारा लागू कर दी। मेरी बेटी के शव का तुरंत पोस्टमार्टम कर दिया गया, तुरंत बॉडी जला दी गई। এরকম চেষ্টা করছিলেন। আমরা সদ্য সন্তানহারা বাবা মা हम आपके जरिए पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। हम सभी देशवासियों, दुनिया और राज्य के लोगों के आभारी हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ तब तक खड़े रहें जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। हम केवल यही चाहते हैं कि ऐसा किसी माँ के साथ ना हो, कोई भी हमारे जैसे अपने बच्चे को न खोए। এই আবেদন জানাতে চাই, আর কোনো মা যেন আমার মতো সন্তানহারা না হয়। यह ऑडियो अस्पताल प्रशासन, खासकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि माता पिता के आरोप सीधे सीधे संदीप घोष की तरफ हैं। कहा जा रहा है कि संदीप घोष के कहने पर ही न केवल माता पिता को भ्रमित किया गया, बल्कि इस जघन्य अपराध को आत्महत्या बताकर मामले को छुपाने की कोशिश की गई। अब कई वजहों से संदीप घोष फंस चुके हैं और सीबीआई के रडार पर हैं।